के दिन में मैं ऐसे मशीनरी बिजनेस के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसका मशीन का नाम आपने भले ना सुना हो, बट उसमें से जो निकलने वाला प्रोडक्ट है वो आपने कहीं ना कहीं तो जरूर देखा ही होगा। हाँ जी, आज हम बात करने वाले हैं बारबेड वायर मशीन, और अपनी लोकल भाषा में बताओ तो कटीला तार मशीन। ये बिजनेस को अच्छी तरह से समझने के लिए मैंने इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि पार्ट 5 में मैंने ये बिजनेस के रिलेटेड भी कुछ और भी आप सेल आउट कर सकते हैं, उसके रिलेटेड भी थोड़ी जानकारी देने की कोशिश की है। पार्ट 1 में हम बात करने वाले हैं अबाउट मशीन की। बारबेड वायर मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन रहता है, इसीलिए मतलब उसमें सेंसर सिस्टम भी लगा रहता है कि आपको 30 केजी का बंडल बनाना है, 35 केजी का बंडल बनाना है, तो बनने के बाद मशीन ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाता है। और उसके अलावा भी उसमें ऑटोमेटिक ऑयल पंप वगैरह सुविधा भी रहती है। तो ये मशीन 2 से 3 दिन अगर आप अच्छी तरह से ध्यान दे तो आप खुद भी चला सकते हैं। इसमें मतलब कोई स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन रहता है, उसमें करीबन आपको 700 से 750 केजी तक का प्रोडक्शन मिलेगा। उसके अलावा उसकी बात करें टेक्निकल डिटेल की, तो बारबेड वायर बनने के लिए उसमें आपको 4 वायर की रिक्वायरमेंट रहेगी, 2 वायर सीधे जाएंगे और 2 वायर की ट्विस्ट रहेगा। तो टोटल 4 वायर के बंडल लगते हैं एक साथ में। और अबाउट रेट की बात करें, अबाउट प्राइस की बात करें, तो अलग अलग एरिया में इसका अलग अलग प्राइस रहता है। अच्छी तरह से आपको कोई भी साइज हो, बारबेड छोटा बड़ा करना हो या बारबेड के बीच की दूरी आपको चेंज करनी हो, तो उसके लिए ऑटोमेटिक मशीन ही सही रहता है। तो वो मशीन का प्राइस नियर अबाउट आपको 4 लाख से लेके 4.5 लाख तक के आजू बाजू में पड़ेगा। ये मशीन खुद हम ही बनाते हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पे हाई का व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आपको और भी डिटेल में जानकारी भी मिलेगी। नंबर 2 पे हम बात करने वाले हैं अबाउट रॉ मटेरियल। तो बारबेड वायर मशीन में वैसे 3 प्रकार के वायर रहते हैं, मेनली 3 प्रकार रहते हैं। पहला वायर रहता है रायपुर का, रायपुर छत्तीसगढ़ से जो मिलता है, उसका प्राइस नियर अबाउट 56 से लेके 57 के बीच में रहता है। उसके बाद बात करें तो बंसल कंपनी का वायर रहता है, वो भी नियर अबाउट 67 से 68 के बीच में रहता है। और उसके बाद में बात करें टाटा वायर की, उसका रेट नियर अबाउट 90 से लेके 100 तक का जाता है। तो ये सभी में ज्यादातर बंसल का ही वायर यूज करते हैं, बट अलग अलग एरिया में अलग अलग रिक्वायरमेंट रहता है, तो वो आपको आपके एरिया में चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पे कौन सा क्वालिटी चलता है। ओनली फॉर बंसल जो है वो गुजरात में ज्यादातर चलता है, उसके अलावा टाटा कई कई जो मतलब हाई फाई एरिया है वहीं पे चलता है, और बाकी रायपुर है वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी चलता है। ठीक है, तो उसमें भी मतलब रॉ मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा, तो रायपुर वाला तो रायपुर से ही मिलेगा, बट उनके डिस्ट्रीब्यूटर भी आपके लोकल एरिया में होंगे। बारबेड वायर मशीन का यह फायदा है कि आपको रॉ मटेरियल आपके लोकल एरिया में मिल जाता है, जहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो वहाँ पे मतलब आपको रायपुर का भी मिलेगा, बंसल का भी मिलेगा और टाटा का भी। तीनों का वायर आपको एक ही जगह पे मिल सकता है, तो ये एक फायदा है, आपको डायरेक्ट रायपुर से मंगवाना नहीं पड़ेगा। बारबेड वायर मशीन में जो मटेरियल यूज होता है उसको GI वायर बोलते हैं। बारबेड वायर आप कहाँ पे बेच सकते हैं? बारबेड वायर का फर्स्ट सेल रहेगा आपका कोई भी खेत वगैरह हो, फार्म बाउंड्री वगैरह का किसी का भी मतलब कामकाज हो, वहाँ पे एक सेल कर सकते हैं। उसके अलावा अब जो दूसरा रहता है वो रहता है खेती में जो प्रयोग होने वाले औजार वगैरह है, वो वगैरह सामान वगैरह, कुल्हाड़ी वगैरह, फावड़ा वगैरह, वो वगैरह जहाँ पे भी बिकता है वहाँ पे भी आप सेल आउट कर सकते हैं। उसके अलावा तीसरा रहता है जहाँ पे भी मतलब खेती के रिलेटेड दवाई वगैरह सेल करते हो वो वगैरह, वहाँ पे भी आप सेल आउट कर सकते हो। मोस्टली 3 जगह है, और उसके अदरवाइज चौथी जगह हार्डवेयर का शॉप भी है, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। मेनली आपको यही ध्यान में रखना है, जो खेती का सामान मिलता हो उसके आजू बाजू में ऐसे शॉप रहते ही है जहाँ पे आप ये बारबेड वायर सेल कर सको। नंबर 4 पे हम बात करने वाले हैं अबाउट प्रॉफिट। इसमें प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे होता है? बारबेड वायर मशीन वैसे फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन रहता है, इसमें कुछ भी ऐसा स्पेयर पार्ट नहीं रहता जो आपको मंथली चेंज करना पड़ा हो। दूसरी मशीन के हिसाब से ये मशीन में पूरा मेंटेनेंस लो रहता है, बट मेंटेनेंस के हिसाब से और अगर लाइट बिल के हिसाब से और अपना ऑयलिंग वगैरह और अपना टेक्निकल के हिसाब से अगर आपको देखे तो 1 केजी बारबेड वायर बनाने के लिए आपको 1.5 रुपए का खर्चा जाता है, जिसमें मतलब आपका लाइट बिल आ गया, लेबर कॉस्ट आ गया, और जो स्पेयर पार्ट यूज होते हैं वो आ गया। आपको नेट प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने वैसे आपको बताया हुआ है, बट मैं आपको रिपीट कर दूं। नेट प्रॉफिट इक्वल टू आपको जो मैंने 1.5 रुपए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बताई वो आपको वायर की कॉस्ट लेनी है, वो करनी है, प्लस जो आपका निकलेगा वो निकलेगा मेकिंग चार्जेस। और उसके अलावा आपके वहाँ पे सेलिंग रेट क्या चल रहा है,
वो लेके आप इसमें मतलब माइनस करेंगे जो मेकिंग कॉस्ट है, तो आपको परफेक्ट आइडिया आ जाएगा। बट हमारे हिसाब से यहाँ पे जो चल रहा है वो हिसाब से मैं बात करूं तो 5 रुपए तक का नेट प्रॉफिट मिलता है ये बिजनेस में। मतलब ये बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा रहता है हमारे हिसाब से, हमारे एरिया के हिसाब से। आपके एरिया से हिसाब से अलग अलग हो सकता है। अगर आप 5 रुपए मान के चले और 700 केजी तक का प्रोडक्शन लेके, मतलब आप अगर 26 दिन तक अगर मशीन चलाएंगे तो नेट प्रॉफिट नियर अबाउट 91,000 तक का रह सकता है पर मंथ। ये नेट प्रॉफिट है, उसमें मतलब खर्चा वगैरह जो लाइट बिल है, लेबर कॉस्ट है, वो सब वगैरह हमने बात करके आपको बताया हुआ है। तो ये मतलब अलग अलग एरिया में अलग अलग रहता है, बट मेरे हिसाब से 2.5 से 3 रुपए आप मतलब मान के भी चलो तो भी आपका प्रॉफिट मार्जिन 50,000 के अराउंड तो रहता ही है। बट हमारे हिसाब से यहाँ 90,000 के अराउंड प्रॉफिट मार्जिन चलता है गुजरात में। आपके एरिया में आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये प्रॉफिट के अलावा भी आपको दूसरा प्रॉफिट जनरेट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पार्ट 5 में हम बात करने वाले हैं मेरे टिप्स के बारे में। ये बिजनेस चालू करने के लिए नियर अबाउट आपको 6 से 7 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट तो होगा, बट इसमें मार्जिन वगैरह आपको ज्यादा मिलेगा और एरिया वाइज इसमें भी मतलब आप अपग्रेडेशन कर सकते हैं। देखो बारबेट तो आपका चलो सेल आउट होता ही रहेगा, 5 रुपए का आपको मार्जिन मिलता ही रहेगा, बट इसको भी अगर और बढ़ाना है आपको मार्जिन को, तो उसके लिए मेरी टिप्स आपसे ये है कि आपको कोई भी ऐसे बंदे ढूंढने रहेंगे जो ये बारबेट फिट करते हो, ये जो कटीला तार है उसको फिट करने का काम करते हो बाउंड्री में। तो उसमें ये हो सकता है कि इसके साथ साथ आपको जैसे अगर आप बारबेट सेल आउट करेंगे, अगर आप फिटेड करके भी देते हैं तो आप बारबेट प्लस उसके साथ इसमें जो पोल वगैरह लगता है वो, उसके साथ अगर पोल नहीं लगता है, अगर आपको लोहे का पोल नहीं लगता है तो सीमेंट का पोल लगता है, तो उसमें जे बोल्ट वगैरह भी आप सेल आउट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप जो थाली वगैरह भी सेल आउट कर सकते हैं। तो ये सब आइटम आप एक साथ में फिट कर सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आप बिजनेस को और भी एक्सपांड करना चाहे, एग्रीकल्चर में पूरा ध्यान देना चाहे, तो आप झटका मशीन वगैरह भी आप मतलब इसमें साथ साथ सेल आउट कर सकते हैं। तो ये सब मतलब इंडिविजुअली कहीं ना कहीं ये मिक्सअप होता रहता है। तो ये पार्ट 6 में ये मेरी आपसे यही है कि आप एक ही बिजनेस पे रन करो, वो मतलब ठीक बात नहीं है। ये सब अगर साइड में भी होगा तो आपका बिजनेस अच्छी तरह से ग्रो होगा। और अगर आप डायरेक्टली किसी को मतलब मजदूरी वगैरह में ये फिटेड वगैरह करने के लिए देंगे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। आपको 5 रुपए नहीं, आपको पर केजी पे 10 रुपए तक का भी फायदा हो सकता है अगर ऐसे आप काम करें, ठीक है। लास्ट में मेरी आपसे यही है कि देखो ये मशीन में वैसे मार्जिन तो बहुत बढ़िया ही रहता है, बट मेरी आपसे यही सलाह रहती है, हर वीडियो हर बिजनेस ब्लॉग के बाद मैं आपको यही बताता हूँ, आप पहले जो मैंने जो कैलकुलेशन बताया वो कैलकुलेशन पे काम कीजिए। आपको मार्केट में से जीआई वायर का कॉस्ट निकालना है, आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो मिल गया है 1.5 रुपए, और आपको सेलिंग रेट जानना है, तो आपको परफेक्ट आइडिया आ सकता है, इतना नेट प्रॉफिट मिल सकता है आपके एरिया के हिसाब से। ओके, तो बस आज बारबेट वायर मशीन का वीडियो हम यहीं पे अंत करते हैं। और आपको कोई भी अगर बिजनेस के बारे में जानना हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए। अदरवाइज अगले मंडे को चेन फेंसिंग मशीन का वीडियो आने वाला है, तो वो भी जरूर देखिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।